नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशन में। जो भी हमारे चैनल पर नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपना जो पूरा ज्ञान है वो रखते हैं अर्जुन और दुर्योधन के सामने और उनको बताते हैं कि मैं और मेरी नारायण सेना एक तरफ से युद्ध नहीं करेंगी, हम दोनों अपोजिट पक्ष में खड़े होंगे। एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी और एक तरफ मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं अगर सुदर्शन उठा लिया तो न धर्म न अधर्म न पाप न पुण्य न विजयी न परास्त, कुछ सोचने का या देखने का मौका ही प्राप्त नहीं होगा। एक ही क्षण में मैं ये पूरा युद्ध समाप्त कर दूंगा। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं अपना शस्त्र उठाऊंगा। अब दुर्योधन जो है कंफ्यूज हो गए हैं क्योंकि एक तरफ बिना शस्त्र के स्वयं नारायण खड़े और दूसरी तरफ नारायणी सेना विश्व के प्रत्येक शस्त्र चलाने में महारत हासिल है। अच्छा, दुर्योधन की इतनी बुद्धि काम नहीं करती है कि बुद्धि काम देखिए, एक मनुष्य जिसके शरीर में आत्मा है और वो आत्मा जब छोड़ती है शरीर को तो वो शरीर किसी कार्य का नहीं रहता। और वैसे ही भगवान नारायण उनकी नारायणी सेना की आत्मा है। जब नारायणी सेना के आगे से नारायणी हट जाएगा तो सेना बची, ले लो। वो लेके आप क्या करेंगे? खैर, इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 176 पार्ट 2। मैं आपको मांगता हूं माधव, ध्यान ही नहीं हट रहा भाई। मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। यही मिस कर रहा था, मुझे पता था हंसेंगे। भाई ग्लो देख रहे हो? सेनाहीन एक शस्त्रहीन व्यक्ति को तुमने मांग लिया अर्जुन। ये उदारता है कि मूर्खता है? इसका पता आपको चल जाएगा। अभी मामा समझाएंगे, टेंशन मत लो। जब गन्ने का रस एक पात्र में निकाल लिया जाता है तो महत्व केवल रस का रह जाता है, गन्ने का नहीं। अब समझ में आएगा। बात कह रहे हो तुम अर्जुन? और ये इसी शब्द को उल्टा समझेंगे कि जब सेना हट गई तो भगवान श्री कृष्ण किस कार्य के लिए मिले? मुझे तो आपकी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना से ही संतोष करना होगा। उत्तम भ्राताश्री, दाऊ ने कहा था कि स्वयं वो, मैं या हमारी सेना पांडवों की ओर से शस्त्र उनका वचन भी रह गया। उनका प्रण सफल हुआ। कोई शस्त्र कहाँ उठाना है? पार्थ की आशा भी पूर्ण हुई और तुम्हारी मनोकामना भी। आपकी योजना भी पार लग गई। बहुत बुद्धिमान है आप। अब देखना यह है कि इस युद्ध में किसे क्या प्राप्त होता है। सिवाय रक्त और मुंडमाला के किसी को कुछ प्राप्त नहीं होगा। सत्य असत्य कलेश कलन स्वार्थ की कथा परमा। यहाँ सीन दिया भाई। अरे मतलब नस भरा। इधर दुर्योधन, इधर अर्जुन और बीच में स्वयं भगवान श्री कृष्ण। मामा वाला सीन नहीं दिखाया। मामा मैंने ले ली, मैंने सेना ले ली। मामा कुंती,
तुमने सुना तो अवश्य होगा, द्वारिका के यादवों ने दुर्योधन के पक्ष में रहने का निर्णय लिया है। द्वारिका की केवल सेना हस्तिनापुर के पक्ष में युद्ध करेगी ज्येष्ठ। आज मुझे अपने प्रिय पांडु का स्मरण बहुत हो रहा है। ये समय ही ऐसा है ज्येष्ठ, जब हृदय भविष्य की आशंकाओं से विचलित होता है। तब अतीत के सुख का स्मरण बहुत ही तीव्रता से होता है। हाँ, यथार्थ कह रही हो तुम कुंती। मेरा हृदय आशंकित है। किस बात से? पांडवों को लेकर? मुझे बालपन की अपनी एक घटना का स्मरण हो रहा है। उस समय पांडु केवल 2 या 3 वर्ष का बालक था। एक दिन अपने स्वर्ण के खिलौने को सुरक्षित रखने के लिए वो खिलौना उसने मेरे हाथों में रख दिया। अब जिसके पास नेत्र हो, उसका संसार तो नेत्रहीनों से भिन्न होना ही है कुंती। बालपन से ही खिलौना क्या होता है मैं जान ही नहीं पाया। मैं संभाल ही नहीं सका उस खिलौने को। हाथ से गिरकर टूट गया। पांडु उस समय बहुत रोया। तब मैंने टूटे हुए खिलौने के भागों को अपने हाथों से स्पर्श करके उस खिलौने के आकार को अपने मन में बिठा लिया मैंने कुंती। रात्र भर परिश्रम करके लकड़ी में से ठीक ऐसा ही खिलौना बनाकर उसे पुनः दे दिया। उसके आनंद की कोई सीमा ही नहीं थी उस दिन कुंती। वो सबसे जाकर कहता कि यदि मेरी वस्तु सबसे सुरक्षित रहेगी तो वो केवल मेरे ज्येष्ठ भ्राता के हाथों में रहेगी। उसके आनंद और विश्वास से मेरा हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया था कुंती। तभी मैंने निश्चित किया कि पांडु की किसी भी वस्तु को मेरे होते हुए कोई हानि नहीं पहुंचेगी। ओहो, मेरे होते हुए कोई हानि नहीं पहुंचेगी। वाह, या मेरे रहते हानि पहुंचेगी। किंतु आज दुख है मुझे कि आज मेरे होते हुए भी मैं पांडु के पुत्रों को सुरक्षित नहीं रख सकता। क्या वाह विश्वास, इतना सब करने बाद भी ऐसा अभिनय कैसे कर लेते हैं? वाह। इसलिए मैं तुमसे विनती करने आया हूं कुंती, अपने पुत्रों को समझाओ, युद्ध की हद छोड़ दे और अपने आप को समर्पित कर दें। अब यदि उनकी मृत्यु हो गई तो मेरा हृदय टूट जाएगा कुंती। पहले से ही निर्णय ले चुके हैं भाई। वो तो लग रहा है कि उनकी पांच दर मेरे 100 और एक द्रोणी सेना, उसके बाद गांधार, फिर अंगराज्य, अरे फिर भीष्म पितामह, फिर पितामह, फिर द्रोणाचार्य। कीजिए ज्येष्ठ, मेरे पुत्रों को सुरक्षित रखने की योजना तो स्वयं ईश्वर ने बनाई। उन्हें कोई हानि नहीं होगी। उनके साथ कृष्ण है। आपको स्मरण नहीं ज्येष्ठ, आपके पुत्रों ने राजसभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयत्न किया था। कृष्ण ने पूरी राजसभा को निर्वस्त्र कर दिया था। किंतु उसने द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं होने दिया। न शस्त्र उठाए थे न अस्त्र। कृष्ण स्वयं नारायण है। वो जिस पक्ष में होता है जीत भी सदा उसी पक्ष की होती है। अज्ञानी लोग कहाँ देख पाएंगे, अपने में अहंकार है।
कुंती, एक बात तो है, अहंकार कुछ दिखाई नहीं देता मनुष्य को। किंतु वासुदेव ने रणभूमि में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया है कुंती। अब ऐसी स्थिति में वो तुम्हारे पुत्रों की किस प्रकार सहायता करेंगी? कृष्ण सहायता नहीं करता जेश। वो जिस पक्ष में होता है समग्र सृष्टि उसकी सहायता करती है। क्या बात है। रणभूमि में अर्जुन के सारे तीर ब्रह्मास्त्र बन जाएंगे, क्योंकि उसके पीछे गजब है। कृष्ण की शक्ति होगी। भीम की गदा वज्र की भांति प्रहार करेगी। युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के शस्त्र आपकी सेना में ऐसा विध्वंस फैलाएंगे जैसे बिजली वृक्ष को जला देती। आपने कभी मेरे आर्य को सुरक्षा का वचन दिया था, इसलिए आज मैंने ये 100 दिए जलाए। 100 पुत्रों के। आपके पुत्रों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। जब ये दिए बुझने लगे तो जान लीजिएगा कि आपके पुत्रों के प्राण भी जा रहे हैं। कृष्ण का साथ होना ही मेरे पुत्रों की विजय है, विजय है, विजय है। मुझे तो शब्द नहीं थे, तीर थे। भविष्य का, जब भेदन करके चले गए, भविष्य में देवी कुंती ने शब्द नहीं बोले। उन्होंने अपने मुखमंडल से तीर छोड़े जिन्होंने भेदन किया है धृतराष्ट्र के हृदय का, धृतराष्ट्र के उस स्वप्न का जो वो सजा के बैठे हुए थे। अहंकार में वो भूल गए हैं कि नारायण भगवान का अवतार वासुदेव श्री कृष्ण, क्या कहें अब, जिसके नेत्रों पे अहंकार की छाया पड़ी हो, जिसने भगवान को न पहचाना हो, जिसने भगवान को केवल श्री कृष्ण समझा हो या कृष्ण समझा हो, उसको क्या ही बोलेंगे। खैर, मानव रूप में भगवान ने अवतार लिया है तो आप उनको चाहे श्री कृष्ण समझें, चाहे कृष्ण समझें, चाहे माधव समझें, चाहे जो समझें, वासुदेव समझे। लेकिन जब उनकी वास्तविकता आप समझते हैं तो आप के पास शब्द नहीं रहते हैं बोलने के लिए। जिस प्रकार से अर्जुन ने माधव को मांगा और जिस प्रकार से देवी द्रौपदी का रक्षण का जो प्रकरण माता कुंती ने याद दिलाया, ये दोनों चीजें जब बैठी होंगी धृतराष्ट्र के मन में तो किस प्रकार से उनका मन विचलित हुआ होगा, ये कल्पना कर पाना ही अपने आप में। किए होंगे तो उनको अनुभूति हो गई होगी कि कहीं ना कहीं मेरे पुत्रों ने भगवान को नहीं चुना, उन्होंने चुना केवल नारायण की सेना। और कितने खुशी से चुना दुर्योधन ने। अब तो मुझे संतोष करना पड़ेगा, तो संतोष कर रहा हूं मैं। संतोषम परम सुखम। अर्जुन से भी बोला तुम मूर्ख हो या मेरे प्रति उदारता दिखा रहे हो। उदार हो या मूर्ख हो, समझ नहीं पा रहा, निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। खैर, इस एपिसोड में ने जो एक डायलॉग बोला कि अर्जुन के जो तीर है वो ब्रह्मास्त्र बन जाएंगे अगर उसमें भीम की गदा वज्र की भांति रहेगी, भीम की गदा वज्र की भांति प्रहार करेगी। तो ये सब प्रकरण हमें आगे देखने को मिलेगा और आप ही से ये सोच के कहीं ना कहीं कि यार जल्दी देखने को मिले। चलिए, अभी तो एक बहुत ही अहम कड़ी आनी बाकी है, जब समझौते की घड़ी आती है। वो घड़ी भी आने ही वाली है, कुछ एक क्षणों में वो घड़ी भी आने वाली है। फिलहाल इस एपिसोड को हमें यही समाप्त करना पड़ेगा। शीघ्र ही लौटेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।